तो गाइज़ हैप्पी मकर संक्रांति। तो हम लोग रेडी हो गए हैं खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए। तो ये है पार्ट 2। तो पहला पार्ट मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। पहला पार्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये है सेकंड पार्ट। तो हम हो गए हैं रेडी। देखो चश्मा लगाने के बाद ना वाइब भी अलग आती है। उसके बाद हम बैठ गए ऑटो में। ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा दूर था। मैम हमारी पहले पहुँच चुकी हैं, सेकेंड हम पहुँचने वाले हैं दोनों के दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड। देखो कैसी झुमके बालियाँ लटकाई है ना, कितनी सुंदर लग रही है। वैसे यार मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ, मेरे घर के पास में है उसमें तो मैं जाती हूँ, बट मैं दूर के मंदिरों में बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जब से मैंने जॉब करनी स्टार्ट की है, हमारी मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद है मंदिर जाना, और खाटू श्याम की वो बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो हमको लेके जाती हैं। अब देखो खाटू श्याम का मंदिर है और आज है तो एकादशी भी है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैम को कुछ केले भी दान करने थे, तो इस वजह से वो मंदिर आई थी। तो यार ऑटो वाले ने हमें थोड़ा पीछे उतार दिया, तो पैदल पैदल हम निकले। देखो इतनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो भीड़ काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रश था और कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं थी। पब्लिक ऐसे ही घुस रही थी, ऐसे ही जा रही थी। बस मंदिर के अंदर थोड़े रूल ठीक थे कि लाइन वाइज जाओ। तो फ़ोन के ज़रिए हम मैम को मिल चुके हैं बाहर गेट के पास में। अभी मैम को केले दान करने थे और उन्होंने बोल रखा था 2-3 लोगों को, उन्होंने इतने केले बांटे, कुछ हमने भी बांटे। देखो ये सारे केले हैं ये। उसके बाद केले बांटने के बाद हमने मंदिर के अंदर एंट्री की। देखो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं कैमरा भी खोल रही थी ना, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। देखो किसी का पजामा भी आ गया है। तो अंदर देखो भीड़ का देखो कितना बुरा हाल है यार, और मुझे भीड़ से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और कोई नहीं, जब भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें इस भीड़ में करने होंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने व्लॉगिंग की, और एक भी इंसान को, चाहे कोई वीआईपी एंट्री है चाहे कुछ भी है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बिल्कुल हिसाब से आओ, लाइन वाइज आओ। और इतना टाइम लग गया था, 1 घंटा हमें इस लाइन में खड़े खड़े हो गया था। खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था। मैम और हम तीनों एकदम भिज के खड़े हो गए थे एक साथ यूनिट में। मैम हमसे दूर हो गई थी, हम लोग आगे निकल गए थे क्योंकि भीड़ इतनी थी। इतनी हंसी आ रही थी कि मैम कैसे खड़े हैं हम लोग, क्योंकि मैं भीड़ में बहुत कम जाती हूँ। देखो कैसे कितनी लंबी लाइन है, और अभी हमें मंदिर के पीछे की बैक साइड से हमें घूम के जाएंगे। खाटू श्याम मंदिर में ना मैम हमसे दूर हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो मैं अब अकेली रह गई हूँ और मेरी फ्रेंड भी दूर हो गई है, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया ताकि हम दूर ना रहें। और देखो इतने अच्छे जयकारे लग रहे थे खाटू श्याम बाबा के, बहुत अच्छे से जयकारे लगा रहे थे लोग और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फाइनली गाइस जैसे तैसे हम मंदिर में पहुँच ही गए बाबा के दर्शन के लिए। तो बस, और इतने अच्छे भजन चल रहे थे, एक साइड भजन चल रहे थे, भजन कीर्तन इतने अच्छे से लोग गा रहे थे, बड़ा अच्छा था। और इस लाइन में हमें सीधे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने थे, और वहाँ पर मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, बोल दिया कि मैडम आप यहाँ वीडियो नहीं बनाओ। तो निकलने भी नहीं दिया, बस उनका फेस देखा और जाओ बाहर। इतनी मेहनत के बाद बस इतना सा दर्शन हुआ। और यार मुझे ऐसा लगा कि बेकार ही हम इतनी लंबी लाइन में लगे, भगवान के दर्शन भी हमको ढंग से नहीं करने दिए, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाने देते। फाइनली गाइज हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। दोनों के बाल खिंच खिंच के बुरा हाल हो चुका था मेरे बालों का। तो सीमा ने तो अपने बाल बांध लिए थे, बट मेरे खुले रह गए थे। भीड़ देखो यार, ये बाहर जाने का साइड है, इधर से भीड़ देखो। एक मंदिर ये भी है, तो हम इसमें मंदिर में भी अंदर चले गए। वहाँ भी हमने थोड़ा सा दर्शन किया, बाबा के पैर वगैरह छुए। बाबा थे, भोले बाबा थे, उन पर काफ़ी अच्छी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से यार व्लॉग बनाया जा रहा था, व्लॉग बन ही नहीं रहा था ढंग से। तो बाबा के जयकार लगाए, फिर आ गए हम बाहर। मैम का थोड़ा देर वेट किया, वो
तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं तो अंदर ही हूँ। मैंने कहा आप आ जाना। तो हम लोग बाहर खड़े उनका वेट करते रहे, इतने हम मंदिर के सामने खड़े हो गए थे बिल्कुल, ताकि मैम हमको निकलते ही दिख जाए। फाइनली मैम आ चुकी हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं वापस। हमें प्रसाद मिला तो थोड़ा थोड़ा हमने प्रसाद एक में से ही तीनों ने ले लिया था। अब जा रहे हैं हम पार्लर वापस। इसका थर्ड भाग भी आएगा जिसमें कि हम कहीं घूम के आए हैं, वो वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो पार्लर में आके हमने खाया खाना भंडारे का जो कि वहाँ पे मिल रहा था, और काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। यार सुकून भरी ज़िंदगी ना एक दूसरे के साथ बहुत है, अच्छे से बातें करते हैं, खाते हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है। घर पे तो मैं खाना खाती हूँ ना, मैं अकेले ही खाना खाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो पहले ही खा लेते हैं और हस्बैंड को इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे साथ खाना खा सके, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं है हमारे साथ खाना खाने के लिए। और अब जब से मैं पार्लर में जॉब करने लगी तो लगने लगा कि हाँ मैं भी ज़िंदा हूँ, मेरे साथ भी कोई है बैठ के खाने के लिए। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तीसरे भाग में। तो जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब अच्छे से खाते पीते रहें और सेहत बनाते रहें। लव यू ऑल गाइस।